इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं अक्षता और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। रात 8 बजे के समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं रात 8 बजे तक के कुछ मुख्य समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। देवेश चंद ठाकुर बिहार विधान परिषद के सभापति निर्वाचित, कहा जनता के मुद्दों का निष्पादन पहली प्राथमिकता। राजद के विधान पार्षद सुनील सिंह के SBI स्थित लॉकर को CBI ने खंगाला। सुनील सिंह ने कहा, हम डरने वाले नहीं। जूनियर डॉक्टर की हड़ताल आज भी जारी, स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई। सम्राट चौधरी विधान परिषद के नेता विरोधी दल चुने गए, भाजपा प्रदेश कार्यालय में किए गए सम्मानित। स्वर्गीय BP मंडल की जयंती आज, मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। अब समाचार विस्तार से। बिहार विधान परिषद के स्थायी सभापति के रूप में देवेश चंद ठाकुर को निर्विरोध निर्वाचित कर लिया गया है। सदन की समाप्ति के बाद देवेश ठाकुर अपने कक्ष में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, सदन अच्छे चले, यह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। सदन के अंदर हमारे लिए सभी सदस्य समान हैं, पक्ष विपक्ष को हम एक नज़रिया से देखते हैं। सभापति ने कहा, जनता के मुद्दों को सदन के अंदर निष्पादन हो, यह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी, क्योंकि हम लोग लगभग सभी सदस्यों के साथ कार्य कर चुके हैं। सभापति की कुर्सी संभालने के बाद देवेश चंद्र ठाकुर ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि परिषद के जितने भी कमेटियां हैं वह सभी से काम करें, अन्यथा सब पर हम कार्रवाई करेंगे। सदन का संचालन हुआ है। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, उप मुख्यमंत्री जी को और अन्य नेता प्रतिपक्ष को, सभी लोगों ने आज सदन में, आज पहला दिन था हमारे सभापति बनने के बाद, सभी लोगों ने आश्वस्त किया है कि सदन को सुचारू रूप से चलाने में हमारी मदद करें। सेंट्रल एजेंसी CBI की कार्रवाई लगातार दूसरे दिन भी जारी है। CBI राजद MLC सुनील सिंह के बैंक लॉकर खंगालने में जुट गई है। गुरुवार को CBI की टीम राजद MLC सुनील सिंह की पत्नी वंदना सिंह को लेकर पटना के SK पुरी स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पर्सनल बैंकिंग ब्रांच पहुंची थी। यहां पर वंदना सिंह के नाम से लॉकर है, जिसकी जांच की गई। वहीं MLC सुनील सिंह ने बताया कि हमारे सभी बैंक लॉकर को फ्रीज कर दिया गया है। CBI की एक टीम मेरे घर में है और एक टीम बैंक में। जिस मंशा से वो रेड कर रहे हैं, उनकी मंशा सफल नहीं हो पा रही है। कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना। आप लोग जानते हैं भाजपा का एक अंग CBI है। अब ये लोग इस चीज़ में लगे हैं कि किस तरह से इन लोग की गठबंधन तोड़ दी जाए। तेजस्वी यादव को निशाना बनाया जा रहा है। कल 14 घंटे तक CBI की टीम रेड करती रही। इस दौरान कल्पना के आधार पर कई तरह के सवाल करते रहे। वहीं सूत्रों से पता चला है कि CBI की टीम को अभी भी कुछ हाथ नहीं लगा है और CBI की टीम ने मीडिया कर्मी को कुछ भी बताने से इनकार कर दिया और बताया कि अभी जांच पड़ताल चल रही है। सुनील जी, आपके आपकी पत्नी और बेटे के साथ हाँ बिल्कुल, हमको भी पता है। एक्चुअली क्या है कि पटना में जितने भी बैंक हैं, जिसमें भी सुनील कुमार सिंह या वंदना सिंह के नाम से किसी का भी लॉकर है, उसको सभी को फ्रीज कर दिया गया है। उनको ऐसी आशंका है कि हमारे पास 10-20 लॉकर है, तो हम कहे कि हमारे नॉलेज में 2 या 3 लॉकर है। अगर इसके अतिरिक्त कोई लॉकर है तो कृपया हमें भी सूचित कीजिए, ताकि हमको भी पता लगे कि मेरा लॉकर कहाँ है। तो अभी जस्ट हमारी पत्नी ने फ़ोन किया और CBI अफसर जो इसके IO हैं, उन्होंने भी अभी हमको फ़ोन किया। हम बोले कि हम तो नहीं आ सकते हैं, आपको जहाँ भी लॉकर देखना है, जहाँ भी आपको लॉकर खुलवाना है, हम अपने वाइफ को बोल देते हैं। हमारी वाइफ बेटा के साथ आप लोगों के साथ चली जाएगी और आप जो भी खोजना चाहते हैं आप खोज लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो उनका एक टीम मेरे घर पर बैठा हुआ है और एक टीम बैंक में है, जहाँ बोरिंग रोड स्टेट बैंक का जो पर्सनल बैंकिंग है वहाँ पर है। तो वहाँ पर हमारी वाइफ पहुँच गई है और जो भी होगा वो तो सामने आएगा ना। वो देखिए, जो मंशा से जो वो रेड किए उसमें कहीं दूर दूर तक वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। उनका मंशा कहीं और है।
कहीं पे निगाहें हैं और कहीं पे निशाना है, और हम नहीं सब समझते हैं कि वो सफल हो पाएंगे। और कहीं ना कहीं पूरे सीबीआई और पूरे भाजपा, आप भी जानते हैं कि भाजपा का एक अंग सीबीआई भी हो गया, भाजपा का एक अंग ईडी भी है, भाजपा का एक अंग आईटी भी हो गया। तो कहने का मतलब है जो भी इनका महत्वपूर्ण अंग है ये इस चीज़ पे लगा हुआ है कि किस तरह से इन लोगों के गठबंधन को दूर किया जाए, किस तरह से तेजस्वी यादव को किसी न किसी मामले में फंसा दिया जाए, किसी न किसी मामले में तेजस्वी यादव को आरोपित कर दिया जाए। इसके अतिरिक्त उनका कोई मंशा नहीं है। जो केस आपको सुनने में आता है कि भाई जो जमीन के बदले नौकरी दी गई, उससे इसको दूर दूर तक लेना देना नहीं है, दूर दूर तक लेना देना नहीं है। और हमारे पास 14 घंटा तक सीबीआई के अफसर बैठे रहे, कभी भी उन्होंने मुझसे ये सवाल नहीं किया कि भाई ये ज़मीन क्या है, आप रेड आए हैं उसी सिलसिले में करने, और उस चीज़ को छोड़कर जो बाकी अनर्गल सवाल हो। पीएमसीएच समेत कई मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। आपको बता दें कि पिछले 3 दिनों से छात्र हड़ताल पर हैं। छात्र स्टाइपेंड बढ़ाने और अध्यापक बनाने की मांग कर रहे हैं। वहीं पीएमसीएच में एमबीबीएस इंटर्नशिप छात्रों ने बहिष्कार किया है। छात्रों ने कहा कि अब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हड़ताल जारी रहेगा। वहीं जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल जारी रखने से अस्पताल में भर्ती मरीजों की परेशानियां बढ़ गई हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। I am Shalini Singh, principal of Luhianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सम्राट चौधरी विधान परिषद में नेता विरोधी दल चुने गए हैं। नेता प्रतिपक्ष चुने जाने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार की सरकार फेल हो रही है। बिहार जनमानस की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। आगे उन्होंने 20 लाख नौकरी पर कहा कि अगर सरकारी नौकरी नहीं देंगे तो हम सरकार को सचेत करने का काम करेंगे। तो हम तो जानना चाहते 13 पुल में लगभग काम लगे हैं, एक पुल का नाम बताए जो वो अपने पैसे से कराते हो। चाहे वो 2 ब्रिज का काम राज्य सरकार ने किया, सुल्तानगंज और एक हारा से छपरा, वो दोनों ब्रिज भी नाबार्ड के पैसे से भारत सरकार ने पैसा दिया। और जितना ब्रिज बन रहा है सारे तथ्यों को हम लोग स्पष्ट तौर पर रखेंगे। गांधी सेतु हो, सोनपुर ब्रिज हो, या सोनपुर ब्रिज के बगल में ब्रिज बन रहा हो, चाहे वो साहबगंज पूर्णिया के इलाके में कटिहार को जोड़ने वाला ब्रिज हो, मुंगेर का ब्रिज हो, भागलपुर का ब्रिज हो, सभी ब्रिज को भारत सरकार के अनुदान के द्वारा बनाने का काम किया गया। नीतीश कुमार कहते हैं पैकेज नहीं मिला। मैं तो पूछना चाहता हूं, नल जल योजना में जिस तरह की स्थिति इन्होंने बनाई, देश के प्रधानमंत्री ने कहा नल जल योजना गांव-गांव तक पहुंचाना है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बिहार की सरकार ने कहा
कि हम 12,000 करोड़ रुपया नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? तो ईगो हमारा क्लैश होगा। और जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि 36,000 करोड़ रुपया नल जल योजना पे खर्चा हुआ, गली पक्की नली पर खर्चा हुआ, उसमें 25,000 करोड़ रुपया 13वां, 15वां और 14वां वित्तीय योजना के माध्यम से भारत सरकार ने दिया। आप क्या समझा रहे हो? आज बिहार के बजट का 2,37,000 करोड़ बजट है और किसी न किसी रूप में 1,70,000 करोड़ का बजट भारत सरकार के सहयोग से मिलता है, चाहे वह रेवेन्यू के तौर पर, ग्रांट के तौर पर या असिस्टेंट के तौर पर। क्या समझाना चाह रहे हैं बिहार के लोगों को? नीतीश कुमार जी केंद्र के सहयोग से डबल इंजन की सरकार थी और लगातार गरीबों को ठगने का काम किया है। और जानकर बड़ा आश्चर्य होगा साथी, गरीबों को पाई का हिसाब देना पड़ेगा आपको। नीतीश कुमार जी, आप होश में रहिए। वैसे तो हम लोग समझते हैं कि आप थक चुके हैं। आप जिस तरह कपड़ा लोग बदलता है, उस तरह सत्ता में बैठने के लिए अपने सत्ता का गठबंधन बदलते रहे और ये 8 बार मुख्यमंत्री बनने का गौरव बिहार की जनता ने दिया, लेकिन आपने लगातार कपड़ा बदल कर उनको ठगने का। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वर्गीय बीपी मंडल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि स्वर्गीय बीपी मंडल के लिए हम लोग सब दिन श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। मधेपुरा में इनके घर पर भी जाकर हम इनके परिवार के लोगों से मुलाकात करते हैं। हमारे दिल में इनके लिए सम्मान का भाव है। वहीं पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल, सीबीआई के लगातार रेड पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि देखते रहिए आप लोग क्या क्या होता है। आप भी सुनिए और क्या कुछ कहना है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। नहीं, हम लोग तो सब दिन के लिए इनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और कितनी बार जब भी हम जाते हैं, आपको मालूम ही है, मधेपुरा में, और सब दिन जाकर के इनके घर पर भी आते हैं और इनके सबके परिवार के लोगों से हमारा बहुत अच्छा संबंध है और इनके साथ तो हम लोग का सबसे सम्मान का भाव है। और जब स्थापित किया गया मूर्ति बहुत अच्छा किया गया है और इसलिए हम लोग तो हर बार आते ही हैं, हर वर्ष आते हैं। सीबीआई की रेड लगातार चल रही है कल से, कल लगातार। आइए एक बार फिर से देखते हैं हेडलाइंस। देवेश चंद्र ठाकुर बिहार विधान परिषद के सभापति निर्वाचित, कहा जनता के मुद्दों का निष्पादन पहली प्राथमिकता। राजद के विधान पार्षद सुनील सिंह के एसबीआई स्थित लॉकर को सीबीआई ने खंगाला। सुनील सिंह ने कहा, हम डरने वाले नहीं। जूनियर डॉक्टर की हड़ताल आज भी जारी, स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई। सम्राट चौधरी विधान परिषद के नेता विरोधी दल चुने गए, भाजपा प्रदेश कार्यालय में किए गए सम्मानित। स्वर्गीय बीपी मंडल की जयंती आज, मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। दर्शकों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त रात के 8 बजे के समाचार के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।